हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 16वां अध्याय, छिपा हुआ खतरा। मैं अपने कमरे में बैठी राघव के बारे में सोच रही थी। तभी आरव का कॉल आया। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। नताशा, राहुल सर राघव मर्चेंट को अपने केबिन में ले गए हैं। मैं चुप रही। 2 घंटे हो गए हैं, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इवन डायरेक्टर मैडम को भी नहीं। 2 घंटे। मैंने घड़ी देखी। इतना लंबा प्राइवेट डिस्कशन? और मैंने शांत स्वर में पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, समाधान का अपग्रेडेशन खतरा है। मेरी उंगलियां टेबल पर स्थिर हो गई। एक्सप्लेन? उसने गहरी सांस ली। अपग्रेड होने के बाद हिडन डेटा भी स्टोर होगा, डिलीटेड डेटा भी रिकवरेबल रहेगा। यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि उसका बिहेवियर शैडो प्रोफाइल बन रहा है। मैंने आंखें बंद कर ली। तो ये सिर्फ फीचर अपडेट नहीं था, ये सर्विलियंस आर्किटेक्चर था। और आफ्टर प्रेजेंटेशन मैं डायरेक्टर के पास गया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने के लिए कहा। डेडलाइन प्रीपोन हो सकता है। उसकी आवाज भारी हो गई। नताशा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। मैं चुप रही। वो पहली बार व्यक्तिगत हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही देश के खिलाफ कुछ बना रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। देश, ये शब्द मेरे लिए सिर्फ भावना नहीं था, ये कारण था। मैंने धीमे स्वर में कहा, आकाश, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो और ना ही कोई गद्दारी कर रहे हो। लेकिन सुनो, मैंने कुर्सी पर सीधे बैठते हुए कहा, डेटा कलेक्ट करना अपराध नहीं है, ये हर ऐप करता है। अपराध है डेटा का गलत हाथों में जाना। वो चुप था। मैंने आगे कहा, सिस्टम जितना चाहे डेटा इकट्ठा कर ले, शैडो प्रोफाइल बनाए, बिहेवियर मैप करे, लेकिन मैंने शब्दों को तोलकर कहा, ट्रांसफर नहीं होगा। क्या मतलब? उसने पूछा। मतलब डेटा चाहे जितना सेंट्रलाइज्ड हो जाए, उसका आउटबाउंड रूट ब्लॉक रहेगा। कुछ सेकंड की खामोशी। तुम्हें पूरा यकीन है? उसने पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कैसी तैयारी? मैंने सीधा जवाब नहीं दिया। तुम्हारा काम है सिस्टम को समझना, मेरा काम है उसे सीमित रखना। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन अगर फॉरेन सर्वर रूट एक्टिवेट हो गया तो? उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। तो उससे पहले उसका सोर्स डीएक्टिवेट हो जाएगा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसकी आवाज बदली। नताशा, उस दिन जो मैंने कहा था, याद है ना? मैं समझ गई वो किस तरफ जा रहा है। हिडन सर्वर? मैंने धीमे से कहा। हाँ, उसने तुरंत जवाब दिया। वही आइसोलेटेड नोड जो मेन आर्किटेक्चर में ऑफिशियली दिखता ही नहीं, लेकिन डेटा रूटिंग डायग्राम में उसका एक शैडो रेफरेंस था। मैंने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, तुम्हें आज फिर कुछ मिला? डायरेक्ट नहीं, आरव ने बोलना शुरू किया, लेकिन अपग्रेड कोड में एक फॉल बैक पाथ दिखा है। अगर
प्राइमरी आउटबाउंड ब्लॉक हो जाए तो डेटा हिडन लेयर से रीरूट हो सकता है। मेरी उंगलियां टेबल पर थम गई। तो ये सिर्फ फॉरेन रूट नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड एग्जिट आर्किटेक्चर था। मैंने पूछा, उस सर्वर का फिजिकल लोकेशन? अननोन, उसने कहा। आईपी मास्क्ड है, इंटरनल लॉग्स में उसका नाम भी नहीं है, सिर्फ एक टैग HL3। HL3, हिडन लेयर 3। आरव ने आगे कहा, अगर वो सर्वर एक्टिव हुआ तो डेटा साइलेंटली शिफॉन हो सकता है। मैंने धीरे से कहा, तो हमें उसे ढूंढना होगा। कैसे? उसने फुसफुसाकर पूछा। हैक, ट्रेस, सिस्टम ब्रीच। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। मैंने शांत स्वर में कहा, डायरेक्ट हैक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रैप हुआ तो तुम्हारे एक्सेस लॉग्स ट्रेस हो सकते हैं। वो चुप हो गया। मैंने आगे कहा, हिडन सर्वर को ढूंढने का एक ही तरीका है, उसे खुद सिग्नल देने दो। मतलब? हम अपग्रेड को पूरा रोकेंगे नहीं, बस डेटा फ्लो को आर्टिफिशियली डिले करेंगे। डिले? हाँ, जब सिस्टम फॉलबैक मोड में जाएगा तभी हिडन रूट एक्टिवेट होगा। उसने धीरे से कहा, और तब? तब हम पैसिव ट्रेस लगाएंगे। रिस्की है। हाँ, मैंने स्वीकार किया, लेकिन अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है दुश्मन को खुद रोशनी जलाने दो। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर उसने धीमे से पूछा, अगर वो सर्वर फॉरेन सॉइल पर हुआ तो? मैंने बिना हिचक कहा, तो उसे डीएक्टिवेट करने का तरीका डिजिटल नहीं होगा। वो समझ गया, ये सिर्फ कोडिंग नहीं थी, ये ऑपरेशन था। तो प्लान क्या है? उसने पूछा। मैंने स्पष्ट कहा, स्टेप 1, तुम अपग्रेड स्पीड स्लो नहीं करोगे, डायरेक्टर को लगेगा सब नॉर्मल है। स्टेप 2, मैं डेटा रूट मॉनिटरिंग में माइक्रो डिले इंजेक्ट करूंगी। स्टेप 3, जैसे ही HL3 एक्टिवेट होगा हम उसके हैंडशेक सिग्नेचर को कैप्चर करेंगे। और अगर हम लेट हो गए तो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम लेट नहीं होंगे। उसने गहरी सांस ली। नताशा, ये अब सिर्फ टेक इशू नहीं है, मुझे पता है, ये नेशनल सिक्योरिटी है। मैंने धीमे स्वर में कहा, और इसीलिए हम हार नहीं सकते। तुम बहुत काम लग रही हो। मैं हल्का हंसी, क्योंकि पैनिक होने से कोई युद्ध नहीं जीती जाती। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे सच में डर लग रहा है। एक पल की देरी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने नरमी से कहा, डर होना जरूरी है, डर जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अगर चीजें गलत दिशा में चली गई तो हम दिशा बदल देंगे। हम? मैंने स्पष्ट कहा, हाँ हम। लाइन के उस पार पहली बार उसकी सांस सामान्य लगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उसने पूछा। मैंने बिना सोचे कहा, तुम पर नहीं होता तो मैं तुम्हें इस खेल में आने ही नहीं देती। कुछ पल हम दोनों चुप रहे, फिर उसने कहा, मैं मॉनिटरिंग जारी रखता हूँ, अगर कोई एबनॉर्मल डेटा रूट दिखा तो तुरंत बताऊंगा। गुड, पर याद रहे, मिरर लॉग रखना मत भूलना। और राहुल? मैंने कुछ सेकंड सोचा। राहुल अभी पार्टनर मोड में है, लेकिन खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और राघव? मैंने खिड़की से बाहर देखा। वह तेज है, बहुत तेज। क्या वो हमारे साथ है? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, वह सही दिशा में चल रहा है। कॉल कट गया। आरव से बात खत्म होने के बाद मैंने फोन को धीरे से टेबल पर रख दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन अब मेरा मन साफ था। समाधान अपग्रेड खतरनाक था,
लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था उसका इस्तेमाल, और मैं ये होने नहीं दूंगी। चाहे डेटा कितना भी इकट्ठा हो, उसका रास्ता मैं तय करूंगी। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। राघव अभी तक वापस नहीं आया था। आज मुझे उससे बात करनी थी, टेकवर्स के बारे में, राहुल के केबिन के बारे में, उन 2 घंटों के बारे में जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। रोशनी हल्की थी, विला शांत था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। हर कुछ सेकंड बाद मेरी नजर दरवाजे पर चली जाती। आखिरकार दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मैं तुरंत खड़ी हो गई। दरवाजा खुला। राघव अंदर आया। चेहरा सामान्य, जैसे दिन बिल्कुल साधारण रहा हो। मैं उसके पास तेजी से बढ़ी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। टेक। मैं आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक राघव के पीछे से एक और परछाई दरवाजे के फ्रेम में उभरी। मैं ठिठक गई। राहुल। वह बिल्कुल राघव के पीछे खड़ा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। मेरी सांस एक पल के लिए अटक गई। मैंने खुद को तुरंत संभाला, चेहरे पर वही सामान्य भाव लाने की कोशिश की, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। राहुल ने सहज स्वर में कहा, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। उसकी मुस्कान में हल्की गर्माहट थी, या शायद हल्की जांच। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना समझ गई, आज जो बातें मैं राघव से अकेले करना चाहती थी, वह अब इतनी आसान नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संयोग था या राहुल जानबूझकर उसके साथ आया था? दरवाजा धीरे से बंद हुआ और उसी आवाज के साथ मेरे भीतर एक नई शंका जन्म ले चुकी थी। क्या राहुल को कुछ पता है या वह सिर्फ नताशा को सरप्राइज देने आया है? कैसे पता लगाएंगे आरव और नताशा उस हिडन सर्वर के बारे में? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।